ये कहता है कि मैं 25 तारीख को पत्ते खोलूंगा, भाई 25 को खोलेगा, तेरा लगी हुई थी पाड़ दी सरकार ने, या तो तू नाम बता या बैठ जा यहाँ। 100% अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो हो सकती है। एकजुट होकर के इस बात पे कहा सीएम साहब को कि माननीय सीएम साहब, हम चंदित गाँव में आपको बुलाना चाहते हैं, और सीएम साहब ने इस बात की हाँ करी कि हाँ मैं गाँव के अंदर आऊँगा। चयनित का जो मामला है वो चल रहा है, और कल माननीय सीएम साहब ने सभी जो कमेटी के मेंबर थे और जो मौजूद लोग थे गांव से और भी कई, उन सब से बुला करके और विस्तार से सारी बातें माननीय सीएम साहब के सामने हुई, और सीएम साहब ने बड़े उदार दिल से सारी बातें उनसे करी, और उनको ये बताने का काम भी किया कि जो पानी का जो मामला है, सरकार चयनित गांव को पूरा पानी देना चाहती है, और जितना पानी उनको ज़रूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का बात माननीय सीएम साहब के उनको बताई। और मोस्टली लोग, जो कमेटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो इस बात से सहमत भी हुए, क्योंकि सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। पहले तो आ करके बहुत से लोगों ने, क्योंकि जब आंदोलन होता है, धरना होता है, तो बहकाने का लोग भी बहुत करते हैं, और ये कहने का काम किया कि जो अमृत योजना है इससे कई गांवों के अंदर पहले पानी दिया हुआ है। जब विस्तार से उनको सारी बातें समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी अमृत योजना के तहत गाँवों के अंदर पानी नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, और इसके अंदर सेंटर का स्टेट का दोनों का पैसा लगता है, 60-40 की रेशियो होती है। अगर हम इसमें से गाँव को पानी उसी में से दें तो फिर वो सेंटर का पैसा जो नहीं मिलता है, और इसलिए जो जल जीवन मिशन का होता है, जो पैसा होता है, उस स्कीम के तहत गाँवों को अंदर पानी दिया जाता है। वो भी दोनों सेंटर स्टेट की स्कीमें हैं, और अमृत योजना के तहत केवल और केवल शहरी को पानी से दिया जाता है। पानी का कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा भी, जो कमेटी के लोग आए थे, मैंने कहा जी पानी का आपको कितने दिन से दिक्कत परेशानी है? क्योंकि जी 1.5 साल से दिक्कत परेशानी पानी की है। उस 1.5 साल के अंदर क्यों परेशानी है वो भी सारी बातें आई। सरकार ने यूँ नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई ना करी हो। 1.5 साल से जो वाटर लेवल ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आने के कारण जो है वो वाटर वर्क्स का और नीचे जो चौवे का पानी है वो मिक्सअप हो गया, और उससे पीने के पानी की दिक्कत परेशानियां आई है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिल्टर लगा करके वो काम जो पानी देने का काम किया, लेकिन क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आने से, मिक्स होने से पानी की कमी भी आई, परेशानियां आई, और उसमें किसी भी अगर ऑफिसर ने कोताही बरती, जो जिस तरीके से गांव वालों ने बताने का काम किया, तो उसको हमने जो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करी, और माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हम इसकी इंक्वायरी भी करा लेते हैं। इंक्वायरी भी मारक उसी टाइम कर दी। सबने तो धन्यवाद करके आए हैं सीएम साहब का कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी, और विकास कार्यों की भी आपने हामी करी। एक मैं भी आपकी इसी बात का ना, हाँ, ये जो आपने कही कि वो ये लोग कह रहे हैं कि हमें लालच दिया जा रहा है, ये कमेटी की तरफ से बात आई। कमेटी ने ये स्वीकार किया, कमेटी के सदस्यों ने, कि ये बात मान गए कि हम कि टी नियम अनुसार नहीं दी जा सकती, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, चलो हम पानी लाइन से ले लेते हैं, मगर हमारे गांव के विकास के बारे में कुछ सोचो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक चयनित नहीं, हरियाणा के हर गांव और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेवारी है, और इन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में आइए। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम स्वीकार किया कि मैं आपके गांव में आऊंगा, जितनी आपकी डिमांड है सारी पूरी करूंगा, और मैं 1 करोड़ रुपया अभी जारी करने की घोषणा करता हूं। मतलब ये डिमांड उनकी तरफ से आई, मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर ली, उनकी डिमांड को स्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको प्रलोभन दिया गया, कोई लालच दिया गया। और इसी के साथ मैं एक विशेष बात ये जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये कहा कि पानी क्यों नहीं दिया जा सकता,
एक तो सरकार के ही व्यक्ति हैं जो टी लगवाने वाले हैं, एक पढ़वाने वाले हैं। मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, इस परिवार ने इस प्रदेश पे लंबे समय तक राज किया है और राज जो है वो नियम अनुसार चलता है, बिना नियमों के राज चला नहीं करता। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि अमृत 2 योजना से पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि एक गांव में भी अगर अमृत 2 योजना से पानी दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं। और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, राजनीति करना आपका काम है, मगर कम से कम पानी के मामले में लोगों को बहकाने का काम ना करें, वो राजनीति ना करें इस विषय पे। लोगों को पीने का पानी चाहिए, सरकार पीने का पानी देने के लिए तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया जा सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। तो मेरा आपके माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी निवेदन है कि कृपया इस मामले में राजनीति ना करें। सर, अगर एक क्वेश्चन, रणबीर गंगवा जी भी बड़े सीजन्ड मिनिस्टर हैं, आप भी बड़े 3 बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी भी बड़े सीजन्ड हैं। अब तीनों के पास ये जाली है, तो ये कन्विंस क्यों नहीं हो रहे? पेच कहाँ अड़ रहा है? आप में कन्विंसिंग पावर नहीं है या ये कन्विंस होना ही नहीं चाहते? आप मेरे को एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे पत्रकार हैं और पत्रकार जो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में स्तंभ का काम करता है। क्या आपको हमारी बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे? आप बताइए, या तो आप कन्विंस नहीं हो रहे तो मैं समझ लूंगा भाई तुम्हारे में कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर आप लोग कन्विंस हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे तो कोई ना कोई कारण है, सब कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, उन भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। 100% अरेस्ट करेगी, कार्रवाई करेंगे, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो उसकी पृष्ठभूमि से आप वाकिफ तो हो गए, अमित शाह जी के साथ भी उसका फोटो है चेयर पे। बता दिया बंसल जी, पॉलिटिकल आदमी है, रोज फोटो खिंचाते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, रैलियों में भी फोटो खिंचा लेते हैं, बैठ के भी खिंचा लेते हैं।